नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बेटी एक्ट निरस्त करो, बेटी एक्ट निरस्त करो। बौद्ध गया बौद्धों को सुपुर्द करो, बौद्ध गया बौद्धों को सुपुर्द करो। बौद्ध गया लेकर रहेंगे। पिछले सप्ताह ये खबर आई कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी बोध गया के लिए कैंसिल कर दी गई है और अक्टूबर माह तक कैंसिल कर दी गई है। तो दुश्मन साजिश करेगा ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस है और ये इशू केवल बिहार का इशू नहीं है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय इशू है और कई वर्षों से ये पेंडिंग है और इसका समाधान होना जरूरी है। और इसलिए जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस आंदोलन को सफल करके हम लोग उठेंगे। कुछ बातें कुछ समय के बाद बाहर आएगी, कुछ बातें अब उचित नहीं है इस समय बोलना। हम लोग उनसे डिस्कशन करके बाहर गए थे कि कितने दिन तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया है, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट लाना है तो अलग अलग राज्यों में सभाएं करनी होगी। हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को मुंबई और नागपुर में जनसभा का आयोजन किया, उनका नाम भी डाला। बाद में उनका वीडियो आया कि 5 तारीख को इधर ही कार्यक्रम आयोजित किया है, कॉल किया आ जाओ। हमने उनसे बात किया, क्यों ऐसा किया? नहीं, मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, तो हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर बाद में बनते प्रज्ञाशील के द्वारा व्हाट्सएप पर मेरे और विनयाचार्य जी के खिलाफ मैसेज फैलाए गए और हमने देखे। और हमारे लंदन के साथी थे विरदी जी, मैंने उनको कहा हमारी मुंह में भी जबान है, हम बोल सकते हैं, मगर बड़ा कॉज को ध्यान में रखकर हम अभी बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं समझा देता हूं। तो पीठ पीछे बोलना ये मित्रता नहीं होती है, शत्रुता भी करना तो खुले तौर पर करो। तो अभी ये उचित समय नहीं है, मगर ये बात तो एकदम सही है कि ये एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति का मकसद नहीं है, ये पूरी समाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो सबको विश्वास में लेकर फैसले लेना चाहिए। अपने व्यक्तिगत ईगो के लिए तो ये मंच नहीं है। और बौद्ध धर्म का काम अगर करना है तो घृणा और अहंकार को छोड़ के ही तो करना पड़ेगा। मैंने कोई धर्मदान नहीं लिया है और मैंने ऐसा कोई कॉल भी नहीं किया है कि इस अकाउंट पर भेजा जाए। हम लोग जो 12 मई को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अलग अलग राज्यों में जाकर। देखो, सार्वजनिक जीवन में आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये स्वाभाविक बात है। बड़ा मकसद जिनके दिमाग में है वो अपनी कृति से उसको जवाब देंगे। क्या हम लोगों ने मैदान छोड़ा है? क्या हम लोग उनसे गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं? बड़ी गजब की बात है। बेटी एक्ट रद्द होना चाहिए, यही तो डिमांड है। और बीटीएमसी क्या है? बीटीएमसी एक पार्टी है, तो बीटीएमसी के साथ गुपचुप तरीके से मीटिंग करना ये कौन सी नैतिक बात है? बीटीएमसी के लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो मैं उसको लीगल नोटिस भेज दूंगा। मतलब अगर आकाश लामा एक बाप की औलाद है तो उसको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये बेवकूफ की बातें करना उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता है जो अगर मित्र कह रहे हैं, आंदोलन के साथी कह रहे हैं, तो उनको ये बातें शोभा नहीं देती है। तो बुद्ध का सिद्धांत है, जैसे कर्म वैसे फल, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहकीकात अभी हम नहीं कर सकते। तो ये बात कल से समाज खड़ी कर रहा है कि हमने पैसा दिया आंदोलन चलाने के लिए, समझौता करने के लिए नहीं दिया। स्वाभाविक बात है, आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का राय मशवरा नहीं लिया गया। और 12 तारीख को वो खुद कह रहे हैं कि काल चक्र में हम चैंटिंग करेंगे, तो ये कौन सी बात हुई? तो कार्यक्रम होने वाला है, देश भर के लोगों को यहां आना है,
महामानव शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को अभिवादन करना है और आगे की रणनीति आज शाम तक पता चलेगी। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।